कालू, मेरे सुंदर पति, मेरे सबसे अच्छे पति, मेरी एक दरख्वास्त है तुमसे। क्या हुआ है कवि? अब कौन सी दरख्वास्त है तुम्हारी? कहीं तुम मुझसे मेरी जान ही ना मांग लेना। नहीं नहीं कालू, अब तुम मुझे इतना भी संगदिल मत समझो। मैं तुमसे बहुत उम्मीद रखती हूँ अच्छाई की। तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों करते हो? हाँ हाँ कवि, क्या कहना चाहती हो तुम? कालू, वो मैं कह रही थी कि स्वीटी चिड़िया है ना, उसके पास बहुत अच्छी लालटेन है। तुम्हें तो पता है कि जब रात गहरी हो जाती है तो हमारे पास कोई लालटेन या मोमबत्ती तक नहीं। हम क्या करेंगे जब गहरी रात हो जाएगी? जो हमारी पहले वाली लालटेन थी, वो तो तुम्हें पता है ना कि जग्गू ने बेचकर समोसे खा लिए थे। कवि, ये तुम क्या कह रही हो? मैं कैसे ले सकता हूँ स्वीटी चिड़िया से वो लालटेन? तुम्हें तो पता है ना कि जब रात गहरी होती है तो उसके बच्चे भी डरते हैं अंधेरे से। अरे कालू, तुम मेरी पूरी बात तो सुन लो। हाँ कवि, कहो क्या कहना चाहती हो तुम? कालू, स्वीटी चिड़िया तो रोजाना ही आती है ना तुम्हारे पास। जब भी दाना ढूंढने जाती है कि तुम उसके साथ जाओ, तो तुम सोने की एक्टिंग करना, और जब वो तुम्हें उठाए तो तुम उससे झगड़ा शुरू कर देना और कहना कि मैं पूरी रात जागता रहा हूँ क्योंकि हमारे घर लालटेन नहीं है, और तुमने मुझे जगाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मेरा सर दर्द से फट रहा है। इस तरह स्वीटी चिड़िया से हमारी लड़ाई हो जाएगी, और जब वो सुलह करना चाहेगी तो हम बदले में उससे उसकी लालटेन मांग लेंगे। हाँ कवि, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही है। और फिर कालू कौवा ऐसा ही करता है। अगले दिन स्वीटी चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। कौवे भैया, अरे ओ कौवे भैया, उठिए ना। कौवे भैया, आप अभी तक सो रहे हैं? देखिए, दोपहर होने को आ गई है। कौवे भैया चलिए ना, हमने दाना ढूंढने जाना है। स्वीटी चिड़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उठाने की? मैं पूरी रात नहीं सो पाया। तुम्हें पता है कि मेरा बेटा जग्गू अंधेरे से डरता है और हमारे पास लालटेन नहीं है। मेरा सर दर्द से फट रहा है। मैं पूरी रात बैठा रहा और अपने बेटे को सुलाता रहा। अब मेरी आंख लगी थी और तुमने मुझे उठा दिया। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो इतने भी पैसे नहीं कि मैं तोते से जाकर सर दर्द की दवाई ले आऊं। कौवे भैया, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप इतने परेशान हैं, वरना मैं आपको नहीं उठाती। बस कर दो चिड़िया, तुम हमेशा ऐसे ही करती हो। कौवे भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत गलती हो गई। स्वीटी चिड़िया, अगर तुम वाकई ही मुझसे माफ़ी मांगना चाहती हो तो तुम्हें माफ़ी एक सूरत में मिल सकती है। कौन सी सूरत कौवे भैया? हाँ, तुम्हें अपनी लालटेन मुझे देनी होगी। क्या? हाँ, क्योंकि मेरे पास लालटेन नहीं है। मैं रात भर जागता हूँ और अब तुमने मुझे उठा दिया है। मैं अभी ही सोया था, जिसकी वजह से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। अगर तुम माफ़ी चाहती हो तो अपनी लालटेन को मेरे हवाले करो। नहीं कौवे भैया, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। आपका बेटा जग्गू अकेला तो नहीं होता ना? उसके पास तो आप और कवि दोनों होते हैं, लेकिन मेरे बच्चों के पास मेरे अलावा और कोई नहीं। अगर मैं लालटेन भी आपको दे दूंगी तो मेरे बच्चे रो रो कर ही मर जाएंगे, और बहुत डरते हैं अंधेरे से। नहीं स्वीटी चिड़िया, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। मैं इंसाफ करवा के रहूँगा। और फिर स्वीटी चिड़िया वहां से चली जाती है। स्वीटी आपी, कौवे को क्या हो गया है? पूरे जंगल में पक्षियों को इकट्ठे करते फिर रहा है। कह रहा था कि स्वीटी चिड़िया ने मुझसे बहुत नाइंसाफ़ी की है, मुझे सोते हुए उठा दिया। मैं रात भर सोता नहीं हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बहुत डरते हैं अंधेरे की वजह से। उसके पास लालटेन नहीं है। तोते भैया, आपको नहीं पता, ये कालू नाटक कर रहा है। मैं जा रही थी दाना ढूंढने, तो मैंने सोचा इसे भी साथ ले जाऊं। इसीलिए मैं उसके घर पे गई और उसे सोते हुए से उठा दिया। मैंने उससे बहुत बार माफ़ी मांगी है, लेकिन मैंने महसूस किया है तोते भैया, कालू कौवे और कवि की नज़र मेरी लालटेन पे है, उन्हें और कोई मसला नहीं।
लेकिन मैं भी लालटेन हरगिज़ नहीं दूंगी। आपको पता है मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। अच्छा स्वीटी चिड़िया, तो ये बात है। अच्छा तुम परेशान मत हो, हम ऐसा करेंगे कि हम इंसाफ करवाने के लिए कालू कौवे को अपने साथ राजा चील के पास ले जाएंगे। ठीक है तोते भैया। और फिर स्वीटी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन तमाम परिंदे तय करते जगह पर पहुँच जाते हैं और कालू कौवा और स्वीटी चिड़िया भी आ जाते हैं। हाँ भाई कालू कौवे, मैंने सुन लिया है सारा किस्सा। स्वीटी चिड़िया ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है और अब हम चाह रहे हैं कि हम सब मिलकर राजा चील के पास जाएं और तुम्हारे इस मसले का हल निकालें और इंसाफ करवाएं। ठीक है तोते, चलो चलते हैं। और फिर कालू कौवा, स्वीटी चिड़िया और तोता मिलकर राजा चील के पास चले जाते हैं। अरे आओ आओ प्यारे पक्षियों। हाँ स्वीटी चिड़िया, कैसे आना हुआ? राजा चील जी, स्वीटी चिड़िया ने बहुत नाइंसाफी की है कौवे के साथ। और फिर तोता जंगल के राजा चील को तमाम बात बता देता है कि कैसे स्वीटी चिड़िया ने कालू कौवे को सोते हुए उठाया और कालू कौवा स्वीटी चिड़िया की लालटेन लेने के लिए उसके पीछे ही पड़ गया है। अच्छा तो ये बात है। नहीं तोते, स्वीटी चिड़िया कभी किसी के साथ बुरा नहीं कर सकती। हम एक काम करते हैं, अब अगर कालू कौवे को ये पसंद नहीं कि कोई उसे सोते हुए उठाए, तो हम ऐसा करते हैं कि हम कालू कौवे को सोने ही नहीं देंगे। क्या क्या मतलब चील जी, ऐसा कैसे हो सकता है? वो मैं बताता हूँ तुम्हें तोते। मैं एक सिपाही कौवे के साथ भेजूंगा जो इसे दिन भर सोने नहीं देगा, और फिर दूसरा सिपाही इसे रात भर सोने नहीं देगा। इसी तरह कालू कौवे को ना तो सोना पड़ेगा और ना ही इसे कोई जगा पाएगा। इससे इसकी तबीयत कभी खराब नहीं होगी। हाँ ठीक है चील जी, ये आपने बहुत अच्छा कहा। और फिर तमाम परिंदे वहां से चले जाते हैं और फिर जालिम चील एक सिपाही कालू कौवे के साथ भेजता है। चलो भाई कौवे, जरा भी सोने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारी गर्दन के साथ साथ मेरी गर्दन भी उतर जाएगी। अब कालू कौवा लालटेन ना होने की वजह से रात को तो जागता ही, लेकिन जालिम चील के जो इंसाफ कराने की वजह से उसे सजा मिली थी, वो दिन में भी सो नहीं पाता था। इस तरह कालू कौवे की जिंदगी अजीरन हो चुकी थी। कालू कौवा बहुत परेशान था। देखिए सिपाही जी, आप हमसे जो भी लेना चाहें ले सकते हैं, बस आप मुझे और कालू कौवे को माफ कर दीजिए। ना ना, नहीं नहीं कौवी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो कौवे के साथ साथ मेरी गर्दन भी सर से जुदा कर दी जाएगी। और फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कौवी स्वीटी चिड़िया के पास जाती है और उसे तमाम बात बताती है। अच्छा कौवी, तुम परेशान मत हो, मैं तोते भैया को लेकर चील के पास जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि वो कौवे की सजा को खत्म कर दें। और फिर वो ऐसा ही करती है। चील राजा जी, कालू कौवा बहुत शर्मिंदा है अपने किए पर, इसलिए हम आपके पास आए हैं कि आप उसे माफ कर दीजिए। हाँ चील जी, मुझे पता है कालू कौवा एक मिनट भी सोए बगैर नहीं रह पाता, क्योंकि वो हर वक्त सोया ही रहता है। अब वो अगर और जागा तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। ठीक है प्यारे पक्षियों, अगर तुम लोग उसे माफ कर चुके हो तो मैं भी उसे माफ करता हूँ। और फिर तमाम परिंदे वहां से चले जाते हैं। कालू कौवे, तुम हमेशा ऐसी हरकतें क्यों करते हो, जिसकी वजह से खुद भी मुसीबत में पड़ते हो और हमें भी डालते हो? अब बोलो कौवी, अब तो तुम कुछ नहीं बोल रही। उस वक्त तो तुम बड़े प्लान बना रही थी और मुझे बोल रही थी कि मुझे लालटेन चाहिए, लालटेन चाहिए। और फिर काली कौवी बहुत शर्मिंदा होते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है।